हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और इसमें पैराग्राफ भी कराऊंगी आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग भी सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप लोग का पेपर फर्स्ट देने जा रहे हैं या फिर पेपर सेकंड, देखिए जो हिंदी होती है वो हमारी कंपलसरी रहती है, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट है हमारी, तो ये हमारी तो पेपर फर्स्ट में भी आती है और सेकंड में भी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी कह रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी कविता दे रखी है, इनकी पंक्तियों को पढ़कर हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे एक कविता दे रखी है कि जग जीवन में जो चिर महान, कह रहे हैं कि क्या करें, जग जीवन, जग मतलब दुनिया होती है, जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वो प्रकाश बन सकूं नाथ। तो ये जो कविता है वो किसने दी है, सुमित्रा नंदन पंत ने दी है। अब आते हैं इसके, हमारे क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन इसमें जो हमने जो कविता पढ़ी उसके हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो कवि ने चिर महान किसे कहा है, जो क्वेश्चन है, कवि ने चिर महान किसे कहा है। तो कवि ने चिर महान जो है वो किसे कहा है, मानव को कहा है। किसे कहा है, मानव को कहा है दी। तो इसमें जो पंक्ति दी हुई है, कवि ने चिर महान किसे कहा है, मानव को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 32 है। कह रहे हैं कि कवि कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। जो कवि है, ठीक है, वो कैसा प्रकाश बनना चाहता है, तो जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। तो कवि एक ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिसमें मनुष्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। कह रहे हैं कि कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है। तो कवि ने जो था, यहाँ पे एक जो पैराग्राफ था, वो सॉरी पैराग्राफ कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कविता थी उसमें क्या है, अखिल व्यक्ति, कह रहे हैं कि जो अखिल व्यक्ति है इसका प्रयोग क्यों कहा, इस शब्द का प्रयोग क्यों कहा है। इससे क्या है, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। अखिल व्यक्ति, जहाँ पे जो कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग किया है वो इसलिए किया है, वो क्योंकि कवि जो होता है वो समस्त यानी कि पूरे विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे रखा है 34 का। कौन सा क्वेश्चन नंबर दे रखा है, हमारा 34 है। कहें कविता कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है। तो कविता के किस भाग में यानी कि किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है। तो किसमें हुआ है, छूटे भय संशय अंधभक्ति। तो इसमें क्या है, कविता के जो है कविता में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। कह रहे हैं कि कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया। जो भी देखिए, कवि ने क्या था, यहाँ पे कवि ने कविता की जो पंक्ति है उनके अंत में एक विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। देखिए कहाँ पर किया है, देखिए विस्मयादि बोधक, जैसे कि समान में लगा है, हमारा व्यक्ति में लगा है, तो यहाँ पे विस्मयादि नाथ में लगा है, तो ये हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो कह रहे हैं कि इसका प्रयोग क्यों किया है। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने जो प्रयोग किया है विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो प्रयोग किया है, कवि ने वो किस लिए किया है, इसलिए किया है, कवि अपनी इच्छा क्या करता है, प्रकट कर रहा है। कवि जो है अपनी इच्छा को प्रकट कर ले, इसलिए उसने क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136, वो सॉरी 36 है। कह रहे हैं कि कविता का मूल, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 36, कविता का मूल भाव क्या है। जो कविता है उसका जो मूल भाव है, मेन भाव क्या है, मूल भाव क्या है। तो मूल भाव क्या है, हमारा कविता का मूल भाव हमारा कल्याण है, क्योंकि उपरोक्त कविता में जो है सुमित्रा नंदन पंत जी मानव के कल्याण, उनके भय मुक्त तथा अंधभक्ति से बचने की कल्पना की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ पे भी एक गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़कर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए एक गद्यांश दे रखा है कि मैं जिस घर में रहती थी, ठीक है, एक गद्यांश दे रखा है, मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। कहने के जिस घर में हम रहते थे तो वहाँ पर हम क्या करते थे, बहुत सवेरे उठ जाते थे। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा, क्या होगा, जब वो उठी थी तो उसने देखा कि एक 1.5 साल का बच्चा, वो चाहे उससे कम होगा, मेरे कमरे में आया। कहाँ आया, यहाँ पे जो कह रहे हैं कि मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि ये शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वो कुछ खाना चाहता है।
उसने उत्तर दिया कीड़े। उसने क्या किया, उसने लड़की ने पूछा मतलब कि तुम कुछ खाना चाहते हो? तो उसने क्या दिया, उत्तर दिया कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही, वो बच्चा जो था, बच्चे बच्चे ने जब कहा कीड़े, तो जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही, तो वो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा। क्या है? अंडा जोड़ा। किसने? बच्चे ने। तो किसने जोड़ा था शब्द? बच्चे ने जोड़ा। बच्चा ने जब कीड़े कहा तो वो समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए बच्चे ने जो था वो कीड़े में क्या जोड़ दिया? अंडे जोड़ दिया। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? फिर यहाँ पे वो जो है लड़की है, वो यही सोच रही कि पता नहीं ये कुछ पीना चाहता है, ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसने फिर कहा, नीना अंडे कीड़े। तो किसने कहा? उस बच्चे ने कहा, नीना अंडे कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। अब यहाँ पे जो लड़की थी वो समझ गई कि एक दिन पहले जो थी उसकी बहन, जो लड़का आया उसकी बहन जिसका नाम था नीना, कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वो भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया, उसने तो नीना से कुछ कहा नहीं, विरोध नहीं किया, और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार कर रहा है। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया, ठीक है, एक क्रेयॉन का रंग दे दिया, और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, क्योंकि मैं समझ गई थी वहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग कर गई थी कि वो किस तरीके से, वो कीड़ा कभी अंडा, तो अंडे में उसकी बहन जो थी वो अंडे के अंदर क्या थी, कलर भर रही थी। तो वही कह रहे हैं कि नीना अंडे कीड़े। तो इसी तरीके से उसने क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से क्या उठा, दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा खींची। फिर उसने क्या किया, अंडे के आकार की एक रेखा खींची, तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में क्या करा, रंग भरा। तो ये जो मतलब गद्यांश दे रखा था वो किसका है, मारिया मांटेसरी का दे रखा है। अब क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहे हैं कि बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि वो जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। जब लेखिका जो थी उसकी बात नहीं समझ पा रही थी, तो उसने किसका शब्द का प्रयोग किया, उसने कीड़े का पहले कहा, फिर उसने अंडा, नीना, कीड़े, अंडे, तो इस शब्दों का प्रयोग किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहे हैं कि अनुच्छेद से पता चलता है कि क्या पता चलता है, कि 1.5 साल के बच्चे, अनुच्छेद से पता चलता है कि जो 1.5 साल के बच्चे जो हैं वो क्या हैं, 1.5 साल के बच्चे संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। कह रहे हैं कि बच्चा जो था वो 1.5 साल का था, लेकिन उसने अपनी बात को पूरी तरीके से बता दिया, कह दिया। तो संप्रेषण के लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसके, कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहे हैं कि टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है। तो जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं उनको कीड़े कहना किस ओर संकेत करता है, जो टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें हैं, तो क्या है, दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। तो 2 अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर क्या करता है, बच्चा जो होता है उसमें समानता खोज लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहे हैं कि 1.5 साल का बच्चा, यहाँ पे कह रहे हैं कि 1.5 साल का जो बच्चा है वो अंडा नहीं बना पाया। जो बच्चा जो था 1.5 साल का था, लेकिन वो क्या हुआ, अंडा नहीं बना पाया। तो इससे क्या है, ये बात किस ओर संकेत करती है, कि तो ये बात इस ओर संकेत करती है कि उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चा जो है वो 1.5 साल का, और 1.5 साल का बच्चा जो होता है अपने हाथ पे क्या है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ना ही अपने हाथ को सही से चला पा रहा है, ना ही उसकी दिशा और ना ही उसका डायरेक्शन है, और ना ही उसकी गति पर वो क्या कर रहा है, नियंत्रण, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन वन फो वो 41 है, कह रहे हैं कि रेखाओं को बच्चे ने, जो रेखाएँ थी, ठीक है, लाइनें थी, उनको क्या कहा, कीड़े कहा। तो बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है, तो रेखा को देखिए, यहाँ पे जो लाइन थी उसको क्या कहा, उसने कीड़े कह दिया। तो कह रहे हैं जो वृत्त है तो उसको क्या कहेगा, तो बच्चा जो वृत्त को कहेगा वो क्या कहेगा, चूड़ी कहेगा, क्या कहेगा, चूड़ी कहेगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। कह रहे हैं कि उतने सवेरे, यहाँ पे उतने सवेरे पद में उतने उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? तो उतने सवेरे जो लेखिका थी कह रही थी उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? सवेरे का वो समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है, तो उसने उसको क्या कहा? उतने उतने सवेरे कहा। जिस समय वो उठती थी तो उसने उसको क्या कहा? लेखिका ने उतने सवेरे कहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद में से किस मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? तो अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का जो उदाहरण, तो अनुच्छेद में मिश्रित वाक्य का जो उदाहरण है वो क्या है? मैंने आश्चर्य से कहा कॉमा कीड़े। तो मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, तो ये क्या है? एक मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। कहने कि उसका चेहरा खुशी से क्या उठा? दमक उठा। तो उसका चेहरा, बच्चे का चेहरा जो था वो था खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? तो कह रहे हैं कि उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। तो वाक्य में जो रेखांकित, यहाँ पे रेखा कही गई है के अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? तो यानी कि उसका चेहरा खिल उठा। हम खिल उठा भी लिख सकते हैं और खुशी से दमक उठा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 45 है। कह रहे हैं कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? तो ये लेखिका कह रही थी। तो वाक्य में जो कुछ है, तो कुछ शब्द का जो वाक्य में कुछ शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो क्या है? तो वो हमारा क्या है? वाक्य में जो कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है वो क्या है हमारा? वो अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। कुछ शब्द जो होता है वो अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, जैसे खाने पीने, तौलने, नापने की वस्तुओं के लिए परिणामवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ की बात हुई तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।